So students, now we will do exercise 3.4, page number 41. Question number 1, find the HCF by factor method. First question is 17 and 61. 17 और 61 में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर 17 के फैक्टर कोई होते हैं। आप देखेंगे कि 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। सो 17 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 17 1 ज़ा 17 होता है, यानी कि खुद के टेबल में आता है। दैट मीन्स इसका कोई फैक्टर नहीं है। ऐसे ही है नंबर 61। ये दोनों नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते, इसलिए हम लिखेंगे 17 and 61 हैज़ नो फैक्टर्स। Therefore HCF of 17 and 61 is 1। तो इनका HCF सिर्फ 1 होगा क्योंकि इनका कोई फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है 15 and 60, पार्ट बी। 15 and 60 में हमें पता है कि दोनों नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स हैं 5 × 3, बिकॉज 5 3 ज़ा 15 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, सिर्फ यही है। तो नंबर्स आते हैं 5 और 3, 5 × 3। हम इनको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। फैक्टर्स ऑफ 60 के फैक्टर 60 आता है 12 के टेबल में, 12 5 ज़ा 60। अब हम आगे इस 12 नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक करके लिखेंगे 3 × 2 × 2, बिकॉज 12 क्या होता है, 12 को अगर ब्रेक करते हैं तो होता है 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। तो अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, हम उनमें से कोई एक ले लेंगे, जैसे 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 3 × 4, 4 को ब्रेक किया 2 × 2, 2 2 ज़ा 4। आगे 5 एज इट इज़ साथ में लिख लेंगे। तो अब हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में देखेंगे कॉमन कौन सा है और मैक्सिमम हाईएस्ट कौन सा है। 3 इसके फैक्टर्स में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें भी है और 60 के फैक्टर्स में भी है, दोनों के फैक्टर्स में है। 12 सिर्फ 60 के फैक्टर में है। तो 3 और 12 हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं है। सिर्फ 5 है एक नंबर जो दोनों में प्रेजेंट है, इसलिए HCF ऑफ 15 and 60 आएगा हमारे पास 5। दिस इज़ द आंसर। पार्ट सी, डी एंड ई आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है पार्ट एफ, 12 18 30। अब हम तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे 1 by 1। फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर है, 12 किसके टेबल में आता है, 2 या 6, 6 2 ज़ा 12 या 2 6 ज़ा 12। अब इसको हम 6 को भी आगे डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 6 के भी फैक्टर्स होते हैं, इसको भी करेंगे। 6 का फैक्टर क्या होता है, 3 2 ज़ा 6। तो हमने 6 को इस तरह से ब्रेक कर लिया, 3 2 ज़ा 6 और 2 इसको हमने एज इट इज़ यहाँ राइट कर लिया। अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स हैं 2 × 9। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 3। तो 2 × 3 2 एज इट इज़ लिख लिया और 9 को ब्रेक कर लिया 3 × 3। फैक्टर्स ऑफ 30 किसके टेबल में आता है, 10 3 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30। सो 3 10 ज़ा 30। अब 30 में 3 के फैक्टर आगे नहीं बनेंगे लेकिन 10 के आगे बन सकते हैं और वो बनेंगे 2 5 ज़ा 10। तो हमने आगे से आगे फैक्टर तब तक बनाना है जब तक सबसे छोटे नंबर्स ना आ जाएं जिनके आगे फैक्टर नहीं बनते। ये आए हैं हमारे पास वो नंबर्स। अब हम इनमें देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं और हाईएस्ट कौन सा है। कॉमन देखेंगे जो तीनों में है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 5 सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, इसमें 5 नहीं है। इसलिए हमारे पास 2 और 3 में से बड़ा कौन सा हुआ, 3। और 3 तीनों में कॉमन भी है, तीनों में प्रेजेंट है और बड़ा भी है। लेकिन हम 5 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 5 तीनों में नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों में कॉमन है 3, तो HCF क्या हुआ, = 3। पार्ट जी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पार्ट H, 15 30 and 60।
इसमें हम तीनों का फैक्टर्स निकालेंगे वन बाय वन। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 3 10s are 30। सो 10 वी ब्रेक 3 इंटू 10। 10 ब्रेक करने के बाद हमें मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकॉज 2 5s are 10। सो 3 एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर लेंगे एंड 10 को आगे ब्रेक करके लिखेंगे 2 5s are 10। तो 15 के फैक्टर्स आए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 30 के फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। देन नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के फैक्टर्स 60 30 का हाफ होता है, यानी कि अगर हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 60। 2 30s are 60 या 32s are 60। 30 को आगे ब्रेक करेंगे, हमने यहाँ पे 30 को पहले भी ब्रेक किया है। क्या आया था 3 मल्टीप्लाई 10, 3 इंटू 10। और 3 इंटू 10 को आगे ब्रेक किया था 3 इंटू 2 इंटू 5। तो 3 इंटू 10 को ब्रेक करके लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5। और आगे जो 2 30 के साथ है वो एज इट इज़ हम साथ में लिखते रहेंगे। तो ये आगे हमारे पास लास्ट फैक्टर्स। अब हम तीनों में देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं। इसमें 3 और 5 हैं, इसमें 2 3 और 5 हैं, इसमें 2 3 और 5 है। तो 2 3 और 5 तो इन्हीं में है। इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, 2 नहीं आएगा। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, और 5 भी इसमें है। इधर भी है 5 और इधर भी है। तो क्या 3 बड़ा है या 5? 5 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो हमारे पास 5 कॉमन आएगा तीनों में और सबसे बड़ा भी होगा, बिकॉज HCF का मतलब क्या होता है? H इज़ फॉर हाईएस्ट। मैंने पहले बताया है लास्ट वीडियो में। सो हाईएस्ट है सबसे बड़ा है 5 ना कि 3। तो हम HCF क्या लेंगे? 5, और कॉमन भी होना चाहिए। तो आपने ये जो पेंडिंग क्वेश्चन है होमवर्क ये कंप्लीट करके सेंड करने हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे।